तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर ज्योग्राफी। ठीक है, चैप्टर 9 इंडिया क्लाइमेट यानी कि भारत का जलवायु। सबसे पहले चैप्टर का नाम जो होगा काफ़ी बड़ा होता है। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इंडिया के क्लाइमेट के बारे में यानी कि जलवायु के बारे में, यानी कि समर सीजन क्या होता है, ठीक है, विंटर सीजन क्या होता है, मानसून कब आता है, कब बारिश होती है, ठीक है, कैसे सारी चीज़ काम करता है, सब चीज़ हम देखेंगे इसमें डिटेल में। काफ़ी मज़ा आने वाला। चलिए देखते हैं। कह रहा कि हम क्या करते हैं, बात करते हैं वार्म वेदर के बारे में, यानी कि गर्मी यानी कि समर सीजन के बारे में। जब जून जुलाई में गर्मी पड़ती है तो कितनी गर्मी पड़ती है। कोल्ड मॉर्निंग के बारे में, यानी कि सुबह सुबह जब सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में क्या होता है, सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सनी डे के बारे में बात करते हैं, जब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। बारिश के बारे में बात करते हैं। और चिली नाइट, यानी कि जब रात में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जून जुलाई में, जब छत पे सोते हैं, गाँव के लोग छत पर ज़्यादातर सोते हैं, तो कितनी गर्मी होती है, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हम प्लान भी करते हैं टूर्स, यानी गर्मियों के मौसम में दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश या कश्मीर लोग भी जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक में जाते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए, मज़ा उठाने के लिए। ठीक है, इसके क्या करते हैं, हम अपने अपने कपड़े लेके जाते हैं पहनने के, जिस मौसम में रहते हैं उसी तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं, उसी तरह के घर में रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये सारा चीज़ क्या है, क्लाइमेट से ही तो रिलेटेड है। जो भी हम पहनते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं ठंडी के मौसम में, नॉर्मल पानी पीते हैं किसमें, गर्मी के मौसम में, ताकि हमको हमारी तबीयत क्या हो, अच्छे रहे। तो वही कह रहा है कि दोनों जो टर्म्स हैं, वेदर और क्लाइमेट, यानी कि वेदर यानी कि एक तरह का वो भी क्या है, जलवायु ही है, और क्लाइमेट भी क्या है, जलवायु है। बोथ आर द बेसिक एलिमेंट इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। दोनों क्या है, बेसिक एलिमेंट है, यानी कि बेसिक आइडिया किसका, इन्वायरमेंट का, यानी कि प्रकृति का। क्लाइमेट रिफर टू द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस दैट हैव बीन देयर फॉर मोर फॉर 30 ईयर्स। जो क्लाइमेट होता है वो रिफर करता है किसको, वेदर को। जैसे वेदर क्या होता है, बदलता रहता है ना। आज क्या है, जैसे जून जुलाई चल रहा है तो गर्मी होगा, फिर आने वाले 3-4 महीनों में ठंड आएगी, फिर उसके बाद बारिश भी आती है। ठीक है, तो सूखा भी पड़ता है। तो ये सारे क्या है, वेदर और क्लाइमेट के रूप हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वेदर। इसका भी डिफरेंस आता है एग्जाम में, अभी हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेदर क्या होता है, यानी कि मौसम क्या होता है। ठीक है, तो जो डिफिनीशन निकल के आता है वेदर का, वो कहता है कि जो वेदर है, यानी कि जो मौसम है, वो रिफर करता है दिन प्रतिदिन जो चेंजेस होते रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी को हम वेदर कहते हैं। जैसे कि आज बारिश आ रहा है तो कल हो सकता है धूप हो जाए। ठीक है, आज हवाएं चल रही है तो कल ह्यूमिडिटी आ जाए, यानी कि नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हवा भी नहीं चलता है, उमस होता है। ठीक है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। सनशाइन, क्लाउडनेस, आज बहुत ज़्यादा धूप निकला है, कल धूप ही ना निकले, ये सब क्या है, मौसम में आते हैं। यानी कि मौसम डेली बदलता रहता है, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है बदलने में। ठीक है, तो ये मौसम और क्लाइमेट में अभी डिफरेंस देखेंगे। पहले डिफिनीशन हम देख लेते हैं। तब मौसम क्या होता है, जो दिन प्रतिदिन क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, क्लाउडनेस, कभी कभार बादल रहता है, ये सारे क्या है, मौसम में आते हैं। अब देखते हैं क्लाइमेट। वेदर एक और पॉइंट है वेदर का, वेदर इज नेवर स्टैटिक। वेदर कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, यानी कि रुका हुआ नहीं रहता। स्टैटिक मतलब कि रुका हुआ, तो वेदर कभी रुका हुआ रहता है। ऐसा है कि छोड़ ही नहीं कि 12 महीने गर्मी पड़ रही है, ऐसा तो है नहीं। हर 2-3 महीने बाद बदलते रहता है मौसम। कभी कभार गर्मी आता है, फिर बारिश आएगा, फिर ठंड आएगी, फिर सूखा पड़ता है, फिर गर्मी बारिश, इस तरह से आता रहता है। तो क्या है, ये स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है। इन द सेम सिटी इवन ओवर अ स्मॉल एरिया वेदर कैन वेरी डिटरमिनेटली। कह रहा है वेदर हर सीजन में हर दिन बदलता रहता है। ठीक है, सुबह गर्मी पड़ेगी, शाम को ठंडी पड़ेगी, तो यह वेदर है। इट कैन बी सनी इन वन पार्ट ऑफ द सिटी वाइल रेनिंग हेवीली इन द अदर पार्ट। कह रहा है कि हो सकता है एक ही शहर में, कोई बड़ा शहर है, मतलब जैसे मुंबई लेते हैं, तो मुंबई के एक किनारे में बारिश हो रही होगी और दूसरे किनारे में धूप हो रही होगी। तो क्या मौसम है, यानी कि डे टू डे बदलता रहता है, यानी कि एक ही दिन में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हो रही होंगी। तो ये मौसम है, यानी कि डे टू डे लाइफ में क्या आता है, चेंजेस लाते हैं। ये हो गया वेदर। अब आते हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट क्या कहता है, व्हेन वी स्पीक अबाउट क्लाइमेट, जब हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि वेदर का कंडीशन का एवरेज, यानी कि जो काफ़ी टाइम बाद चेंज हो। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट इज जनरली डिफाइंड एज द एवरेज स्टेट ऑफ वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, सनशाइन एंड क्लाउडनेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि ये क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है ये दिन प्रतिदिन चेंज नहीं होता है, ये काफ़ी लंबे समय बाद चेंज होता है। ठीक है, लंबे समय बाद काफ़ी लंबा टाइम लेता है चेंज होने में। जैसे कि फॉर क्लाइमेटिक एवरेज अ मिनिमम पीरियड ऑफ 35 ईयर्स इज डिजायरेबल। कम से कम 35 से 40 साल लग जाते हैं किसी एक चीज़ को चेंज होने में। जैसे मान लेते हैं आज गर्मी कितना पड़ रही है, मैक्सिमम 40 डिग्री, तो 35 से 40 साल बाद क्या होगा, ये डिग्री क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 41 से 42 डिग्री हो जाएगा, मतलब गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि काफ़ी टाइम लगता है क्लाइमेट चेंज होने में। तो ये याद रखिएगा, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस।
वेदर डेली प्रतिदिन यानी कि डेली टू डेली चेंज होता रहता है, ठीक है। हो सकता है एक शहर में बारिश हो रही हो और दूसरे में सूखा पड़ रहा हो, तो ऐसा हो सकता है। क्लाइमेट काफ़ी मतलब लंबे टाइम के बाद चेंज होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी जो होती है या कोई भी मौसम हो गया, ये काफ़ी लंबे टाइम बाद चेंज होती है। तो वही कह रहा है क्लाइमेट इज जनरली डिफाइंड एज द एवरेज स्टेट ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि जो भी टेम्परेचर है, रेनफॉल है, हवाएं हैं, मौसम है, धूप है, रोशनी है, बादल है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफ़ी लंबे समय बाद चेंज होता है, जैसे कि 35 साल बाद चेंज होता है। डिफरेंस दिया है उससे अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि पहला डिफरेंस है वेदर रिफर्स टू द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन एनी प्लेस। कह रहा वेदर जो है रिफर करता है डे टू डे कंडीशन पे, यानी कि दिन प्रतिदिन चेंजेस होते हैं उसको वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या कहता है? क्लाइमेट रिफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन, यानी कि ये एवरेज वेदर कंडीशन मान के चलता है कि यही कंडीशन अगले 30-35 सालों तक ऐसे ही बनी रहेगी, ठीक है, ओवर मेनी ईयर्स तक, यानी कि काफ़ी लंबे सालों तक, ठीक है। तो हो गया क्लाइमेट। सेकेंड डिफरेंस क्या है? वेदर चेंजेस अकर ओवर स्मॉल एरिया। जो वेदर होता है यानी कि जो मौसम चेंज होते हैं वो छोटे छोटे एरिया में होते हैं, यानी कि आपके शहर में होंगे, ठीक है, आपके शहर में मौसम चेंज होते रहेंगे, फिर दिल्ली के कुछ मौसम में चेंज होंगे, फिर मुंबई में कुछ चेंज होगा, फिर चेन्नई में कुछ चेंज होगा, मतलब हर शहर में चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? ये हर जगह पे एक ही रहता है। क्लाइमेट चेंजेस ओवर अ लार्ज रीजन, यानी कि बड़े पैमाने पे, मतलब काफ़ी पूरा कंट्री क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उसे क्लाइमेट कहेंगे। मतलब कि बड़े पैमाने पे चेंज होगा और वेदर हर दिन चेंज होगा और हर एरिया में चेंज होगा, ठीक है, उसको वेदर कहेंगे। वेदर डाटा इज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट। कह रहा वेदर को हम देख सकते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं कि कौन सा वेदर कब आने वाला है। जैसे बारिश आने वाला रहता है तो गूगल पे पता चल जाता है कि इस टाइम पे इतनी बारिश की आशंकाएं हैं, यानी कि इतना परसेंटेज बारिश आ सकता है। जैसे होता है ना, अगर लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ बारिश कितना चांस है तो दिखाता है 90%, 0%, 50%, 100%, तो हमें पता चल जाता है कि 100% पे बारिश आने वाली है। तो ये वेदर है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। इट डिटरमाइन बाय सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से, यानी इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द वेरियस वेदर डाटा कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड डाटा, यानी कि 10-15 साल लग जाते हैं किसी एक क्लाइमेट को कंजर्व करने में। जैसे होता है ना, कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि गर्मी की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो क्या है कि कैसे पता चलता है? 10-15 सालों में जब गर्मी बढ़ती है तो लोगों को पता चलता है कि क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये मेन डिफरेंस थे जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे 3 या 4 नंबर में, ठीक है। तो डिफरेंस देख लीजिएगा। वेदर यानी कि डेली टू डेली चेंज होता है, क्लाइमेट काफ़ी लंबे समय बाद चेंज होता है। ये हर एरिया में चेंज होता है और क्लाइमेट लंबे एरिया में, यानी कि पूरे कंट्री में चेंज होता है काफ़ी सालों बाद। और वेदर को हम इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं कि कब कौन सा वेदर आने वाला है। लेकिन क्लाइमेट को हमें काफ़ी लंबा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कह रहा है यहाँ कि डिड यू नो करके है, ये हमेशा आपको देखना चाहिए। डिड यू नो मैं नहीं बताता हूँ तब भी आपको एक पढ़ना चाहिए, अपने किताब में होता है। कह रहा है एक वर्ड है मानसून। मानसून मतलब होता क्या है एक्चुअली में? जैसे कोई पूछे मानसून मतलब क्या होता है, तो मानसून मतलब होता है सीजन, ठीक है। ये जो वर्ड है मानसून, ये अरेबिक वर्ड है, यानी कि सऊदी अरेबिया से वर्ड को मतलब निर्माण हुआ है, वहीं से ये वर्ड बना था मानसून, जिसका मतलब होता है सीजन, यानी कि ऋतुएँ। तो जो इंडिया में या हर जगह पे लगभग जो मानसून विंड्स होते हैं, यानी कि जो मौसम की हवाएं होती हैं वो समुद्र से ज़मीन की तरफ आती हैं। जिसे मान लेते हैं समुद्र, ठीक है, समुद्र से ज़मीन की तरफ हवाएं आएंगी 6 महीने तक, वही हवाएं अगले 6 महीने तक उल्टा जाएगी, यानी कि ज़मीन से समुद्र की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो यही होता है मौसम में, उसी को मानसून कहते हैं। यानी कि जब समुद्र से हवाएं लैंड की तरफ आती हैं तो बारिश की लेकर आती हैं, ठीक है। जब बारिश होता है जून जुलाई में हमारे यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि समुद्र से हवाएं आ रही हैं किधर, लैंड की तरफ। यही जब मानसून खत्म हो जाता है, यानी कि बारिश चला जाता है, मतलब अगले साल आता है, इसका मतलब जो है यानी जो हवाएं हैं ज़मीन से किधर जा रही हैं, समुद्र की तरफ, ठीक है। समुद्र से पानी वो लेकर आती है, बरसाती है ज़मीन पे, फिर वो चली जाती है, फिर अगले साल पानी लेकर आएंगी, फिर बरसाएंगी। तो ये काम होता है मानसून का। अब आते हैं फीचर क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे भारत का क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उसका विशेषताएँ क्या है। तो विशेषता क्या है? पहला फीचर, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस बाय द मानसून विंड, यानी कि जो भारत का जलवायु है वो कैसा है, मानसून विंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे हवाएं आती रहेंगी वैसे वैसे मानसून चेंज होता रहता है, यानी कि मौसम चेंज होता रहता है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, हियर द समर आर एंड विंटर आर कोल्ड। कह रहा है जो इंटीरियर पार्ट है, यानी कि जो भारत का बीच वाला हिस्सा है, जहाँ पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा भारत है, तो जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो वही कह रहा है एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, यानी कि समर भी बहुत ज़्यादा हॉट होता है और विंटर भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। कहाँ पर? इंडिया के सेंटर में। द कोस्टल एरिया हैव माइल्ड और मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ओशियन वेव्स। दिस एरिया आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, यानी कि जो समुद्र का किनारा होता है ना, जैसे मान लेते हैं इंडिया का साउथ वाला पार्ट है,
तो ये जो पार्ट होता है समुद्र का किनारा यानी कि कोस्टल एरिया, मैंने पढ़ा है ज्योग्राफी में कोस्टल एरिया किसे कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यानी कि जो मुंबई होगा, यहाँ पर मुंबई है और यहाँ पर चेन्नई है, तो मुंबई चेन्नई में ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का समुद्र की हवाएँ आती रहती हैं लगातार 12 महीने। तो वही कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है। कहाँ पे? कोस्टल एरिया में। कोस्टल यानी कि समुद्र का किनारे वाला एरिया जो रहता है, ठीक। इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल ड्यूरिंग समर, कह रहा है कि गर्मी के मौसम में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हो जाता है, यानी कि बारिश हो जाता है, जिसकी वजह से खेतों में काफ़ी आसानी होती है खेती करने में। द मानसून विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल इन द कंट्री, कह रहा है कि जब समुद्र हवाएं किधर आती हैं, ज़मीन की तरफ आती हैं, फ्रॉम सी टू लैंड मतलब समुद्र से लैंड की तरफ आती हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश लेकर आती हैं, ठीक है। समुद्र से पानी उठाती हैं और समुद्र कहाँ आती हैं? ज़मीन की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, जिसकी वजह से खेतों में काफ़ी आसानी होती है खेती करने के लिए। ड्यूरिंग विंटर यानी कि कब? विंटर सीजन में, यानी कि ठंडी के मौसम में इंडिया रिमेन्स कोल्ड एंड ड्राई बिकॉज एट दैट टाइम विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, कह रहा कि ठंडी के मौसम में क्या होता है, ठंड भारत काफ़ी ठंड में चला जाता है, यानी कि विंटर सीजन आ जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में। क्यों चला जाता है? क्योंकि जो हवाएं रहती हैं भारत की कहाँ जाती हैं? समुद्र की तरफ जाती हैं, यानी कि लैंड टू सी जाती हैं। तो याद रखिएगा, जब हवाएं समुद्र से कहाँ पर आएंगी, ज़मीन की तरफ आएंगी, तो बारिश लेकर आएंगी, तो बारिश होता है पूरे भारत में, ठीक है। वही चीज़ जब ठंडी का मौसम आता है, यानी कि हवाएं कहाँ जा रही हैं? ज़मीन से समुद्र की तरफ जा रही हैं पानी भरने, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा मानसून, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड्स ऑन मानसून, गुड मानसून मीन एडुकेट रेन एंड गुड क्रॉप्स, कह रहा है कि जो हमारा भारत का जो खेती बाड़ी है, जो खेती वाला सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड रहता है? मानसून पे ही। यानी कि अगर अच्छी तरह से बारिश आया तो अच्छा क्रॉप होगा, और बेकार बारिश आया तो बेकार बारिश होगा। जिससे 2019 में या 2020 में जैसे बारिश नहीं हुआ था, ठीक है, कई कई जगहों पे बारिश हुआ ही नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ होंगे, जो किसान थे काफ़ी सफ़र करना पड़ा था पानी चलाने के लिए, यानी कि इरीगेशन करने के लिए। ये सब रीज़न होता है, आपको जानना चाहिए। तो फीचर पूछेगा आप इंडिया क्लाइमेट में, तो 4-5 नंबर का आएगा, तो कोई भी आप 5 पॉइंट या 4 पॉइंट जितने नंबर का रहेगा उतने पॉइंट लिख के आ जाइएगा। तो बहुत आसान है ये सब, बस आपको एक बार समझना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, डिड यू नो एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट की बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, उसी को एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर द मैक्सिमम, समर्स आर वेरी हॉट वाइल विंटर्स आर वेरी कोल्ड, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो उसको एक्सट्रीम कहते हैं, यानी कि मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है, एक अलग ही लेवल पे। फिर होता है इक्विवल क्लाइमेट, यानी कि ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि एक कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे वाला एरिया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवल क्लाइमेट, जलवायु, ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अब आते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इन ईयर, कह रहा है जो एनुअल रेंज टेम्परेचर है, ये ऐसा टेम्परेचर है जो साल में एक दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और साल में एक दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घट जाता है, तो ये जानिए, ठीक है। एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा, इक्वेबल यानी कि नॉर्मल, ना ही ठंडा ना ही गर्म, और एनुअल रेंज यानी कि एक दिन में बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है और दूसरे दिन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कह रहा है कौन से फैक्टर हैं जो भारत के क्लाइमेट यानी कि भारत के जलवायु को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है। देखते हैं, देयर आर वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कह रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को नुकसान पहुँचाते हैं या अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, जो सबसे पहला इफेक्ट आता है, यानी कि पहला रीजन आता है जिसकी वजह से इंडिया क्लाइमेट अफेक्ट होता है, यानी कि नुकसान पहुंचता है या फ़ायदा पहुंचता है, वो है लैटिट्यूड एक्सटेंट। लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या होता है? तो पहला है लैटिट्यूड एक्सटेंट। लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या होता है मैंने पहले ही बताया डिटेल में, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, लैटिट्यूड क्या होता है कि एक लेटा हुआ रेखा होता है जो पृथ्वी पर होता है, ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, ये हमारे भारत को क्या बताता है? लोकेशन बताता है कि हमारे पृथ्वी पर भारत कहाँ है। तो पृथ्वी पर भारत कहाँ है? इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन द 8 डिग्री 4 मिनट नॉट। जब 4 पे एक ऐसे सेकंड रहता है तो उसको मिनट बोलते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मिनट बोलेंगे। तो हमारा भारत का जो लोकेशन है लैटिट्यूड पे, यानी कि लैटिट्यूड यानी जो लेटा हुआ रेखा आती हैं इस तरीके से, ठीक है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो इस तरीके से रहता है वो लॉन्गिट्यूड होता है। तो अभी ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या होता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे क्या है? लैटिट्यूड हमारी, कि हमारा भारत देश है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक जगह है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर यानी कि बहुत ज़्यादा धूप आती है, वहाँ से डायरेक्ट धूप आती है सूरज की, जिसकी वजह से इंडिया क्या होता है? 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। कौन डिवाइड करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी में से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ। साउथ वाले में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसको टॉर्रिड जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉर्रिड जोन, यानी कि टेम्परेचर वहाँ पर दाब तक पड़ते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। कहाँ पर? साउथ में।
एक आता है नॉर्थ में, यार नॉर्थ यानी कि ठंडी पड़ती है, जैसे कश्मीर वगैरह हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, तो वहाँ पर ठंड होती है, उसको टेम्परेचर जोन बोलते हैं, ठीक है। 10 द होल ऑफ इंडिया रिमेन्स वार्म थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरा इंडिया लगभग मतलब 90% 80% इंडिया का रहता है, गर्म ही रहता है पूरे साल, ठीक है, जब तक कि विंटर सीजन ना आए या रेनी सीजन ना आ जाए। तो ये था लैटिट्यूड एक्सटेंट, यानी कि हमारे भारत का लोकेशन बता रहा है और बता रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे भारत को 2 भागों में बांट रहा है, यानी कि नॉर्थ और साउथ। साउथ में गर्मी पड़ती है और नॉर्थ में भी थोड़ा कम गर्मी पड़ती है, यानी कि वहाँ भी ठंडी रहता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा देश जो है 2 पार्ट में बचा हुआ है, यानी कि टॉरिक जोन में और टेम्परेचर जोन में। तो टॉरिक जोन क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और टेम्परेचर जोन यानी कि मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है, नॉर्थ में छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, ठीक है। तो था हमारा पहला रीजन लैटिट्यूड एक्सटेंट, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से दूरी। जैसे कि कहने का मतलब कि जो वो एरिया जो समुद्र के पास है, यानी कि जो मुंबई वाले पार्ट है, अभी मैंने बताया था नहीं वाले एरिया, ये कोस्टल एरिया होते हैं। तो ये वाला जो एरिया होते हैं वहाँ का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बीच वाले एरिया होते हैं, यानी कि जो बीच वाला एरिया है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, ये सब एरिया हो गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि लैटिट्यूड एक्सटेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये दोनों कहाँ पे असर डालते हैं क्लाइमेट पे, मतलब भारत के जलवायु को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट होता है एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट। हाइट देखते हैं, ये कह रहा है कि ये जो एल्टीट्यूड होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को नापने के लिए, यानी कि डिटरमाइन करने के लिए। कैसे, देखिए कह रहा है टेम्परेचर डिक्रीज, क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा जब जब ऊपर जाएंगे, तो मतलब जैसे अब ऊपर जाएंगे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। इसलिए जो पहाड़ पे लोग होते हैं क्या सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर हवा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो ऊपर लोग कपड़ा पहन के जाते हैं, ठीक है। क्यों ठंड रहती है, जैसे आप स्पेस में जब जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वही कह रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा, घटता चला जाएगा जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर जाएंगे। तो ये भी एक क्या कहते हैं रीज़न होता है हाइट, जिसकी वजह से काफ़ी असर डालता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, ठीक है, ठीक। तो वही कह रहा है कि माउंटेन पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, ठीक। क्यों ठंड होती है, क्योंकि वहाँ हवाएं नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाता है। तो ये 3 क्या थे, मेजर पार्ट थे जो कि इंडिया के क्लाइमेट पे अफेक्ट डालते हैं। और देखते हैं कह रहा है कि जो इस रीजन की वजह से, मतलब जो हाइट की वजह से, जो जगह पे जो मतलब ऊंची जगह पे जो एरिया है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा रीजन। चौथा रीजन क्या है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है इंडिया का, नॉर्दर्न माउंटेन, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया पे जो पहाड़ हैं, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया है ना, यहाँ पे जो पहाड़े हैं, केटूचंगा माउंटेन एवरेस्ट हैं, ठीक है, नंगा पर्वत है, केटू है, और बहुत सारी पहाड़ें एक तरह से अलग अलग पहाड़ें हैं, तो उसके वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंडिया के क्लाइमेट पे। जैसे इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालय माउंटेन से, जो हमारा भारत है वो किसे घिरा हुआ है, हिमालय माउंटेन से, आल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न माउंटेन से कहते हैं, यानी कि उत्तरी के पहाड़, ठीक है। कह रहा है ये जो पहाड़ें हैं ये सेंट्रल एशिया माने कि चाइना और इंडिया को अलग रखती हैं, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एशिया से और हमारे भारत को अलग रखती हैं, एक तरह का नेचुरल बाउंड्री है। और ये हमें बचाती भी हैं किससे, ठंडी ठंडी हवाएं से, जो कहाँ से आती हैं, सेंट्रल एशिया से आती हैं। तो ये कह रहा है इट आल्सो प्रोटेक्ट आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश को बचाती है, किससे बचाती है, कोल्ड नॉर्दर्न विंड से, यानी कि जो नॉर्थ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं उससे ये बचाता है। अगर वो पहाड़ नहीं रहती तो लगभग हमारा ये जो पार्ट है पूरा वाला, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता, ठीक है, जैसे कि फिल्मों में होता है। तो ये भी हमें बचाती है। दिस लॉफी माउंटेन फॉर्म अ बैरियर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं क्या करती हैं, हमारे क्लाइमेट यानी कि जलवायु पे असर डालती हैं, यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे अफेक्ट डालती हैं। इट आल्सो ट्रैप्स द मानसून विंड इन दिस वे, दिस माउंटेन आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ब्रिंगिंग रेनफॉल इंडिया। इसकी वजह से जो पहाड़े हैं, जितनी भी पहाड़ है इस भारत में, उसके वजह से क्या होता है, मानसून आ पाता है और ठंडी गर्मी हर मौसम आ पाता है। जो चाइना में जो देश है वहाँ पे इतने मौसम नहीं है, ठीक है, चाइना में ठंड गर्मी बारिश सूखा ये सब नहीं पड़ता, वहाँ बस ठंड रहती है, इसीलिए वहाँ लोग क्या होते हैं, चीनी की तरह होते हैं, क्यों बोलते हैं। जो अगला इफेक्ट डालता है इंडिया के क्लाइमेट पे होता है मानसून विंड, यानी कि जो सीजन की जो हवाएं होती हैं समुद्र से आती हैं, वो भी कैसे देखते हैं। करेक्ट, गर्मियों में ये हवाएं क्या होती हैं, अपने साथ बारिश लेकर आती हैं। जैसे कि जो हवाएं समुद्र से आती हैं वो क्या है, बारिश लेकर आती हैं, और जब जाती हैं तो बारिश लेकर जाती हैं, तो सूखा पड़ जाता है। तो वही कह रहा है कि गर्मियों में जो हवाएं होती हैं बारिश लेकर आती हैं अपने साथ में, वाइल इन द विंटर्स, वहीं ठंडी के मौसम में दे ब्रिंग लेस रेनफॉल, यानी कि ठंडी के मौसम में कम बारिश होता है, क्योंकि हवाएं चली जाती हैं किधर, समुद्र की तरफ। दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग विंटर, यानी कि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, लेकिन वही गर्मी के सीजन में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इतना ज़्यादा उमस होता है कि गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। तो वही जो परेशान होने के निवारण लेके बारिश लेकर आता है, तो ये है मानसून विंड। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। अगले टॉपिक पे देखते हैं, देखा जाए कि सीजन कौन से होते हैं भारत में। तो पहला सीजन आता है कोल्ड वेदर, यानी कि
विंटर सीजन आता है, यानी कि ठंड के मौसम में आता है। दिसंबर होता है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। सोचे बस 8 महीने गर्मी पड़ती है, बस 4 महीने ठंड पड़ती है। द हॉट वेदर सीजन ऑफ समर, यानी कि जब गर्मी आता है भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है भारत में। द साउथ वेस्ट मानसून सीजन ऑफ रेनी सीजन, यानी कि साउथ का जब मानसून आता है, यानी कि जब बारिश लेकर आती हैं तो उसको रेनी सीजन कहा जाता है, यानी कि तीसरा सीजन ये हो गया। चौथा सीजन क्या है? द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन ऑफ ऑटम, यानी कि जब पत्ते नहीं होते हैं, पतझड़ होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटम कहते हैं। तो ये 4 सीजन होते हैं, इन चारों को हमको देखना है। सबसे पहला देखते हैं कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि ठंडा वाला जो सीजन आता है। अगर यही आएगा एग्जाम में कि राइट अबाउट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल्ड वेदर सीजन या हॉट वेदर सीजन, यही दोनों लिखने के लिए आता है, पहला दूसरा, बाकी दोनों नहीं आता है, तीसरा चौथा नहीं आता है। तो पहला दूसरा देखते हैं अच्छे से। इट प्रिवेल्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी फरवरी, ये कब आता है? दिसंबर के महीने में, मतलब जैसे जैसे दिसंबर स्टार्ट होगा तभी ये शुरू होता है और फरवरी के लास्ट तक रहता है। कौन रहता है? विंटर रहता है, ठीक है, ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा। द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठंड क्यों आती है? कह रहा है जो धूप की रोशनी होती है ना, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, मतलब इतने ज़्यादा बादल रहते हैं कि सूरज की रोशनी धूप पे, मतलब पृथ्वी पे आ नहीं पाती है, पृथ्वी पे नहीं, भारत पे नहीं गिर पाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और ठंड आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट वेरीज -5 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्थ इंडिया। कह रहा है जो कश्मीर वगैरह जो है, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कुल्लू मनाली जो लोग घूमने जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर लगभग -5 डिग्री तक चला जाता है। -5 यानी कि 0 डिग्री पे सोचो बर्फ बन जाती है, तो -5 डिग्री पे लोग कैसे रहते होंगे। तो वही जो विंटर आता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है लोगों को। तो नॉर्थ में -5 डिग्री से 15 डिग्री चला जाता है, और साउथ में जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है सालों साल, वहाँ का भी टेम्परेचर कहाँ चला जाता है? 25 डिग्री पर चला जाता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है साउथ में। तो नॉर्थ में तो भाई पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इन महीनों में, दिसंबर जनवरी और फरवरी में। नेक्स्ट पॉइंट है विंटर सीजन का। द लोवेस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यानी कि जो सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है वो नॉर्थ में पाया जाता है, यानी कि इस पार्ट में, यानी कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? -40 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि 40 डिग्री माइनस में। सोचो कैसे लोग रहते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं लोग, कैसे लोग रहते होंगे। सिंस इट इज़ फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी, जो कि समुद्र से काफ़ी दूर होने के बावजूद भी, ये क्या है, काफ़ी दूर है ना समुद्र से, समुद्र यहाँ है और कश्मीर यहाँ पर है, उसके बावजूद भी वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर पड़ता है। ऑन द कंट्री ड्यू टू द नियरनेस टू द सी एट द इक्वेटर डेक्कन प्लेट्यू रिमेन्स वार्म, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, यानी कि जो पठार है, पठार क्या होती है हमने पढ़ा है, ये पूरा ट्रायंगल शेप में होती हैं, ठीक है। जो पठार होती हैं वहाँ पे क्या होता है, समुद्र के पास रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर गर्मी थोड़ा पड़ता रहता है। लेकिन ये पूरा नॉर्थ में, यानी कि ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट जो है ठंड से, यानी कि विंटर से काँपाता रहता है सालों साल, मतलब उस 3 महीने तक। नेक्स्ट पार्ट है विंटर सीजन का। ड्यूरिंग विंटर डे आर शॉर्टर वाइल नाइट और लॉन्गर, यानी कि जब ठंड आता है तो वहाँ के दिन क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। देखते होंगे कि 7-8 घंटे का दिन ही होता है, बाकी रात लंबी हो जाती है, ठीक है। कूल एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हवाएं बहती हैं। ये नॉर्थ है, इसकी से साउथ की तरफ हवाएं बहती हैं, ठीक है। कब? विंटर सीजन में। तो ये था हमारा विंटर सीजन, ठीक है। दिसंबर जनवरी फरवरी में आता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है और दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है और हवाएं किधर से किधर चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये हो गया हमारा विंटर। आते हैं समर पे। ये कब आता है? ये मार्च के महीने में शुरू हो जाता है, यानी कि मार्च के लास्ट तक ये शुरू हो जाता है और अप्रैल मई तक रहता है। और हॉट वेदर क्या है? द हॉट वेदर सीजन प्रिवेल्स इन इंडिया। इन दिस सीजन द सन रेज फॉल मोर और लेस डायरेक्टली इन दिस सीजन। इसमें क्या होता है, मार्च से शुरू होता है और मई तक ये रहता है लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई जून में। उसके बाद तो बारिश आ जाता है, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर कम डाउन हो जाता है, लेकिन ये 3 महीने तक टेम्परेचर एकदम दबा के पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? जो सूरज की रोशनी होती है वो डायरेक्ट हिट करती है हमारी पृथ्वी पे, यानी कि हमारे इस पे इंडिया पे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो वही कह रहा है फॉल्स डायरेक्टली और मोर और लेस डायरेक्टली इन दिस रीजन, मतलब इंडिया वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती है, कोई बादल वगैरह नहीं रहते हैं। सेकंड पॉइंट है मे इट कंसिडर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द समर सीजन, यानी कि जो मई है, मई का महीना होता है जिसमें आप लोग का छुट्टी होता है गर्मी का, उस सीजन को, उस महीने को सबसे हॉटेस्ट मंथ कहा जाता है, यानी कि सबसे गर्मी वाला महीना कहा जाता है, जो कि 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। सोचो 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जा रहा है, यानी कि 100 डिग्री पहुंच जाएगा जिस दिन, 100 सालों बाद या 1000 सालों बाद वहाँ का जो लोग होंगे, वहाँ के जो खून होगा वो भी उबलने लगेगा। तो 50 डिग्री तो चला गया, यानी कि क्लाइमेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक है। तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है मई के महीने में, इसीलिए छुट्टी हो जाता है आप लोगों का। इन दिस सीजन द हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी वहाँ का भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज रिलेटिवली कूलर ड्यू टू द इट्स एल्टीट्यूड, कह रहा है जो डेक्कन का प्लेट्यू है, यानी कि जो ठंडी में गर्म हो रहे थे वो गर्मी में ठंडे हो जाते हैं। क्यों ठंडे होते हैं? क्योंकि जो हाइट होता है थोड़ा ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा क्या रहते हैं, कूलर रहते हैं, यानी कि ठंड हो जाते हैं।
फोर्थ पॉइंट है हॉट एंड ड्राई विंड्स आल्सो कॉल्ड लू, यानी कि जाते होंगे जब आप स्कूल जाते होंगे मई जून के महीने में, ठीक है, तो वहाँ की जो हवाएं रहती हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म रहती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो इसको हो सकता है वन वर्ड में आए कि लू किसे कहते हैं, तो हॉट एंड ड्राई विंड्स को, यानी कि सूखे और गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन दिस सीजन, कहाँ पर बहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स पे, यहाँ पर जैसे दिखाया है ना पूरा यहीं पर बहते हैं। तो ये था हमारा विंटर समर सीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा रेनी सीजन। जब बारिश आता है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बच्चे इस तरह से नहाते हैं बारिश में। देखते हैं, इट बिगिनस इन जून, ये जून के महीने में शुरू होता है, लगभग 15 या 20 जून के बाद ये बारिश मतलब आना शुरू हो जाता है। रिमेंस अंटिल सितंबर, यानी कि जून से लेकर सितंबर तक रहता है। सितंबर के बाद तो ठंड बढ़ने लगती है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तक बारिश का आशंका रहती है, यानी कि इस महीने में बारिश ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये रेनी सीजन होता है 4 महीने का। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो रेनी सीजन आता है वो किसके साथ आता है, साउथ विथ मानसून के साथ। जब हवाएं बहती हैं तो उसी के साथ मानसून भी आता है, यानी कि समुद्र से हवाएं किधर आती हैं, लैंड की तरफ आती हैं। तो कहाँ से आती हैं, अरेबियन सी है ना, ये पूरा समुद्र है, तो यहाँ से हवाएं बनती हैं और ऐसे पूरा भारत में देखो जा रहा है ना, ये उधर गया, ये इधर गया, ये ऐसे ऐसे गया। तो इस तरीके से देखो डेट भी लिखा है, 15 जुलाई तक यहाँ पर आती है, राजस्थान में बारिश होती है, 1 जुलाई तक राजस्थान के आगे बढ़ती है, फिर 15 जून तक हमारे उत्तर प्रदेश में आती है। इसीलिए मैं बोला 15-20 जून के बाद यहाँ पर बारिश होती है। फिर बिहार में लगभग 10 जून तक बारिश शुरू हो जाती है, और इधर झारखंड वगैरह में 15 या 5 जून तक बारिश शुरू होती है। तो इस तरीके से समुद्र से हवाएं किधर बहती हैं, जमीन की तरफ बहती हैं, तो अरेबियन सी से होते हुए बे बंगाल में गिरती है। तो यही 4 महीना होता है जिससे हवाएं चलती हैं और 4 महीने तक इस पूरे देश में घूमती रहती हैं। फिर 4 महीने के बाद उधर से निकल के किधर चली जाती हैं, बे बंगाल की तरफ। फिर 8 महीने तक कोई बारिश नहीं आता है, फिर अगले महीने हवाएं ऐसे घूम घूम के फिर आती है, फिर बारिश लाती हैं। ये होता है मानसून, यानी कि ये होता है रेनी सीजन। इस तरीके से रेनी सीजन आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सडन एंड ड्रामेटिक अराइवल ऑफ द मानसून विंड्स नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून। कभी कभार क्या होता है कि मानसून काफ़ी ज़्यादा आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह आते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सडन एंड ड्रामेटिक अराइवल बोलते हैं मानसून का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब हवाएं चलती हैं किधर से, अरेबियन सी से नॉर्थ की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड आ जाती है और ज़्यादा। जैसे विंटर में ठंड आ रही थी नॉर्थ या कश्मीर वगैरह में, वैसे जब हवाएं चलती हैं तो उधर से भी मतलब इस एरिया में क्या होता है, बारिश होता है। जो अपर वाले एरिया में होता है वहाँ बारिश नहीं होता, वहाँ बर्फ़ गिरती है। तो वही ये कहना चाह रहा है कि जब हवाएं चलती हैं समुद्र से धरती की तरफ, यानी कि इंडिया की तरफ, तो यहाँ तो बारिश आता है इस वाले पार्ट में, बाकी यहाँ जो कश्मीर वगैरह है वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है इस टेम्परेचर में भी। लास्ट पॉइंट कहता है, कह रहा है जो हवाएं हैं वो 2 भाग में डिवाइड हो जाती हैं। कौन कौन, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। तो वही कह रहा है द साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ और वेस्ट वाली जो हवाएं होती हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। कौन, एक बे ऑफ बंगाल की मतलब इधर चला जाता है बह के, और जो नीचे वाली रहती है वही तुरंत चली जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, और वही जो ऊपर वाली रहती हैं यानी कि जो अरेबियन सी के ऊपर की तरफ जाती हैं वो थोड़ा घूम घाम के जाती हैं, ठीक है, तो मज़ा लेते हुए जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, इसीलिए 4 महीने लग जाते हैं उसको। तो ये था हमारा रेनी सीजन। अब आते हैं अगले यानी कि ऑटम, यानी कि पतझड़ पे। चौथा हमारा द रिट्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि ऑटम यानी कि पतझड़, यानी कि नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों में। जब लोग घर जाते होंगे दिवाली या दशहरा में तो देखते होंगे कि नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑटम कहते हैं। तो कब होता है, दिस सीजन प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर से जब दिवाली दशहरा खत्म होता है तब ये शुरू होता है। कौन शुरू होता है, ऑटम शुरू होते हैं। और कब शुरू होते हैं, जब हवाएं होती हैं, जब अरेबियन सी से कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती हैं, तब ये शुरू होता है। सितंबर में जाती हैं और अक्टूबर नवंबर से ऑटम शुरू हो जाता है। तो ये हवाएं क्या घूम घाम के चली गई हैं, तो अब ऑटम शुरू होगा, यानी कि नए नए पत्ते आएंगे, नए नए आम वगैरह पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि हवाएं जब बे ऑफ बंगाल की तरफ चल जाती है, नीचे वाला भी और ऊपर वाली भी, तो ऑटम आता है। ऑटम आने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है। इस एरिया का जो टेम्परेचर रहता है, कश्मीर वगैरह का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, यूपी का या बिहार पटना का, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से ठंडी आती है, ठीक है। तो ये कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है दिस विंड ब्लो फ्रॉम द टू सी, यानी कि जो हवाएं रहती हैं वो कहाँ से कहाँ बहती हैं, ज़मीन से समुद्र की तरफ। इसकी वजह से मानसून चला जाता है। जब चला जाता है तो नए नए पत्ते आते हैं, बारिश हुआ, पेड़ों को पानी मिला अच्छी मात्रा में, और वो जब मानसून चले गए हैं तो धूप मिलता है काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में, स्लो मात्रा में, तो वो क्या होते हैं और अच्छे से ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो वही कह रहा है कि मॉइस्चर छोड़ जाता है। और जब लैंड कब, जब हवाएं ज़मीन से समुद्र की तरफ बहती हैं, ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कहता है जब हवाएं चली जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, तो जब हवाएं जितनी भी हवाएं हैं उसमें जितना अंदर पानी था वो सारा क्या करती है, बरसा के चली जाती है, मतलब उनके अंदर अब पानी नहीं रहता, मॉइस्चर नहीं रहता है। जैसे ही समुद्र में घुसती हैं उनके अंदर फिर पानी आ जाता है, तो पानी कहाँ जाता है, फिर
लास्ट में 1 दिसंबर या 15 दिसंबर तक साउथ में बारिश होता है, यानी कि तमिलनाडु वगैरह में बारिश होता है। देखो पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि हवा यहाँ से स्टार्ट हुई, ये पूरा जून जुलाई अगस्त तक सितंबर तक यहाँ बरसाती गई। सितंबर के बाद जब बे ऑफ बंगाल में उतरी तो उनके पास कोई मॉइस्चर नहीं था, यानी कि उनके पास कोई पानी नहीं था। पानी ना होने की वजह से जैसे ही बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में उतरी, वहाँ से लोग पानी भरी, फिर पानी भर के कहाँ चली जाती हैं, तमिलनाडु की तरफ, जहाँ क्या है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है दिसंबर के महीने में। ठीक है, क्यों होती है मैंने समझा दिया है। ठीक है, यहाँ से हवाएं गई, घूमी बारिश की, ठीक है, कहीं बारिश पड़ा कहीं ओला पड़ा, फिर चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, फिर पानी भरती है, फिर बरसाती है कहाँ पर, यहाँ पर, फिर ये कि यहाँ के शुरू हो जाती हैं। ये होता है पूरा चैप्टर का डिटेल्सन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।